गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट। लास्ट लेसन में बेटा हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। टुडे आई हैव स्टार्ट यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमाइन। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 4 में हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इनके बारे में हम लास्ट लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मार्केट। मार्केट के बारे में आप सभी जानते हैं, तो व्हाट इज मार्केट, बाजार किसे कहते हैं, इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी। मार्केट ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं गुड्स को सेल करने के लिए और बाय करने के लिए। तो मार्केट क्या हो गया, एक ऐसा स्थान जहां पर क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का लेन देन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो व्हाट इज मार्केट? The word market signifies a special place where buyer and sellers are engaged in buying and selling of goods. एक ऐसा प्लेस जहां पर बायर और सेलर्स गुड्स को बाइंग और सेलिंग करने के लिए एंगेज्ड होते हैं, वो मार्केट कहलाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका जो एरिया है उसको और ज्यादा वास्ट बताया है। जो इकोनॉमिक्स है वो क्या कहते हैं कि मार्केट के लिए सिर्फ एक स्पेशल प्लेस नहीं होना चाहिए, बल्कि जो संपूर्ण एरिया है वो भी क्या है, मार्केट है, जहां पर बायर और सेलर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गुड्स का बाइंग और सेलिंग करते हैं। इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स क्रोनो है, क्रोनो ने भी अपनी डेफिनेशन दी है। क्रोनो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड बाय द मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourses with one another that the price of the same goods tend the equality easily and quickly। कि उस पूरे एरिया से है जहां पर बायर और सेलर्स अपना गुड्स को बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो क्लियर व्हाट इज मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट को कितने भागों में बांटा जाता है, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ एरिया, ऑन बेसिस ऑफ गुड्स, ऑन बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन बेसिस ऑफ कंपटीशन। क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, बिक्री के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर। ऑन बेसिस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो मार्केट के पार्ट्स करते हैं उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपटीशन के अकॉर्डिंग मार्केट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब आप कहेंगे मैम नहीं, आपने मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी बताया, राइट। इम्परफेक्ट मार्केट को हम आगे चलकर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और ड्यूपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट मींस अल्पाधिकार मार्केट और ड्यूपोली मार्केट मींस द्वैधाधिकार मार्केट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग मार्केट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मींस स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। इसी तरह से ऑन बेसिस ऑफ गुड्स, वस्तुओं के आधार पर भी हम मार्केट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल, स्पेसिफिक, सेल ऑफ सैंपल एंड बाय क्लासिफिकेशन। सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने के आधार पर बाजार और श्रेणी के आधार पर बाजार।
बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के आधार पर हम मार्केट को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट, यानी थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। नेक्स्ट आता है ऑन बेसिस ऑफ टाइम। ऑन बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग भी हम मार्केट को 4 में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। अल्पकालीन मार्केट, अति अल्पकालीन मार्केट, दीर्घकालीन मार्केट और अति दीर्घकालीन मार्केट। तो क्लियर, मार्केट को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ एरिया, ऑन बेसिस ऑफ टाइम, ऑन बेसिस ऑफ गुड्स, ऑन बेसिस ऑफ सेल्स एंड ऑन बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो आज क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।